क्योंकि भगवान रामचंद्र की कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम, और कृष्ण के क्या कहा जाता है? लीला पुरुषोत्तम। भगवान रामचंद्र इस संसार में आकर के जगत जीवों की शिक्षा दी। इस प्रकार भक्ति राज्य में प्रवेश हम करें। संसार धर्म की किस प्रकार अर्थात वर्णाश्रम धर्म की किस प्रकार हम ठीक ठीक से पालन करें, जिसमें अपने माता पिता, भाई बंधु, स्त्री पुत्र, परिवार सबके प्रति किस प्रकार आदर स्नेह करें। एक आदर्श गृहस्थ इस प्रकार अपने परिवारजनों के साथ व्यवहार करे, ये भगवान रामचंद्र ने जगत जीवों की शिक्षा दी, जिसमें पितृ प्रेम, मातृ प्रेम, भातृ प्रेम और परिवारजनों के प्रति एक ऐसे एक सुंदर मधुर व्यवहार भी दिखाया। और क्योंकि भगवान रामचंद्र एक आदर्श राजा के भी जगत में दिखाया, एक आदर्श राजा कैसे हो सकता है। आजकल जो राजा होते हैं व जो शासक होते हैं वो क्या बन जाते हैं? वो स्वयं शोषण बन जाता है। शासन नहीं होकर के क्या बनता है? वो उस समय की बात है। भक्ति वेदांत तो साईं महाराज एक प्रवचन में भी बोल रहे थे, मैं श्रवण कर रहा था। ये पहली बार हमारे प्राचीन भारतवर्ष की इतिहास भी देखा जाए, राजा लोग प्रजा से जो कर लेते थे उसकी सारे कर को जो है प्रजा को सेवा में लगाते थे, अपने भोग में नहीं, भोग विलास में नहीं लगाते थे। जिससे श्रीमद् भागवत में पृथु महाराज के उदाहरण भी देते थे। शास्त्र में है पृथु महाराज इस ससागरा पृथ्वी के राजा थे, किंतु समस्त राज संपत्ति को भगवत सेवा में लगा, जिससे और भी दिखा सेवा भगवत अम्बरीश महाराज की कथा शायद आप लोग कई बार श्रवण किया। ससागरा पृथ्वी के राजा होते हुए पर भी किस प्रकार सर्व इंद्रियां अधिक जो है भगवत सेवा में लगाया। ये आज उसी प्रकार रामचंद्र की एक आदर्श दिखाया। रामायण के जितने हम पात्र पात्री को देखते हैं, पात्र पात्र में हीरो माने हीरोइन, उसमें जितने कोई भी पात्र को हम उठाए उनके जीवन की चरित्र एक उज्जवल नक्षत्र के भांति हमें दर्शन कर मार्ग दर्शन कराते हैं। ध्रुवतारा की भांति मार्ग दर्शन कराते हैं। जैसे ध्रुवतारा सदा सर्वदा उत्तर दिशा में रह करके हमें मार्ग दर्शन कराते हैं। पहले तो क्या बोले घोड़ी तो नहीं था, तो लोग वही ध्रुवतारा को देख करके ही समय निर्णय कर लेते थे, और ध्रुवतारा को देख करके दिशा भी निर्णय कर लेते थे। ध्रुवतारा जो है सदा सर्वदा किस दिशा में रहता है? उत्तर दिशा में। और तारे में जब बदल जाता है, जैसे शुक्र तारा कहते हैं शुक्र ग्रह, आप शुक्र ग्रह देखोगे शाम के समय पश्चिम दिशा पर दिखाई पड़ेगा, और पूरा सूर्य उदित होने के पहले आप देखेंगे ठीक पूर्व दिशा पर उदित हो जाता है, वैसे घूम करके जा रहे हैं। शुक्र तारा के देख करके शुक्र ग्रह उसके देख करके भी आप समय भी निर्णय करते हैं अभी कहाँ पर है। पहले लोग इसी प्रकार ही समय निर्णय कर लेते। मेरे कहने की तात्पर्य यह है, पुष्प हमारी इतिहास भागवत पुराण आदि में आदर्श राजाओं की अनेक चरित्र भी दिखाए। इसलिए रामायण में जितने भी चरित्र हम देखते हैं, लक्ष्मण से लेकर के भरत, शत्रुघ्न, सीता की चरित्र, मां सीता की चरित्र, सभी चरित्र में यदि हम अमल करें, देखिए कितने आदर्श रख करके गए। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती बात भी कहते हैं, वास्तव किसी यदि कृष्ण भक्ति करना हो, रामचंद्र के आदर्श की ग्रहण करें, न तो रावणवत रामचंद्र के भांति आदर्श होकर चले, रावण के भांति नहीं। रावण भी प्रभावशाली थे और रामचंद्र भी प्रभावशाली
एक दशरथ से जन्म लिया और दशनान को काट दिया, गला कटा। क्या बोला? दशरथ से जन्म लिया कौन? रामचंद्र। और वही रामचंद्र किसको गला काटा? दशानन। दशरथ जिनकी रथ जो है 10 दिशा में जो है चलती थी, 10 दिशा के विजय प्राप्त कर लिया। तात्पर्य क्या? हमारे 10 इंद्रियों के जो है जो पशु काबू करके रखा है। और वही रामचंद्र दशरथ से जो है प्रकट हुए और दशानन 10 आनंद के द्वारा, मुखों के द्वारा जो भोग करता था। भगवान रामचंद्र ने किया कि वो दशानन के किया भोग, बात को निरंतर कर दिया। जब तक जीव के हृदय में ये भोगवाद रहेगा, भोगवाद में एंजॉइंग मूड रहेगा, तब तक वो भक्ति राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हम कभी कभी भी कहते हैं, ये रामायण के जितने भी कथा हम सुनाते हैं उसके भी एक उपमा अलंकार उपमा दे करके मैं बताता हूँ। ये शूर्पणखा है क्या चीज? यदि हम शूर्पणखा के चरित्र देखें, उसके यदि है शूर्पणखा है क्या चीज? ये सब इंटरनेट के भांति आप देखो, और झूठ उल्टी सीधा बोलने वाले सब आई थी रामचंद्र के साथ विवाह करने के लिए, और जब रामचंद्र ने उसको क्या की, नाक और कान काट दिया, और वो दशरथ के पास जाकर बिल्कुल उल्टा बोल दिया। क्या बोली? ये भैया तुम्हारे लिए एक सुंदरी रमणी को मैं खोज रहा था, और खोजते खोजते देखा दंडकारण्य में एक जटाजूटधारी संत महात्मा और उनके साथ एक सुंदरी रमणी। मैं सोचा उसके तुम्हारे के लिए मैं उठा लेने के लिए प्रयास की, और वो क्या की, मेरा नाक और कान को काटा। झूठ बोला कि नहीं बोला? देखो इधर रामचंद्र के साथ क्या व्यवहार कर रही है, उधर व्यवहार कर। उस प्रकार इस संसार में कुछ लोग होते हैं इसी प्रकार होते हैं, झूठ बोलते रहते हैं, दुष्ट दुराचारी व्यभिचारी करते रहते। और रावण क्या है? रावण की यदि हम भी करें, एक अंध के भांति है, भोग में डूब गए, काम में इतने लिप्त हो गए, वो भी विचार नहीं किया। किंतु भगवान रामचंद्र जगत में एक आदर्श प्रतिष्ठा, उस आदर्श में माता पिता गुरुजनों के इस प्रकार सम्मान। भगवान रामचंद्र वशिष्ठ के आदेश बिना कुछ काम नहीं करते थे, गुरु के प्रति इतने प्रगाढ़ समर्पित। स्वयं भगवान कोई जरूरत नहीं है, तथापि लोग शिक्षा देते हैं हम गुरु के प्रति किस प्रकार सम्मान करें, गुरु के प्रति किस प्रकार हम निष्ठा करें। कोई निर्णय लेना हो तो रामचंद्र जरूर वशिष्ठ महाराज के पास जाते हैं। जब जब उनके जीवन में ऐसी कोई घटना हुई, गुरुदेव के पास जाकर के उन्हें संभाले। क्या सीता वनवास के समय हो, जो कुछ भी है, देखिए रामायण की यदि आप देखें, रामचंद्र गुरु बिना कोई काम नहीं करते, एक आदर्श है। गुरु जब वचन देते, गुरु वचन ही गुरु के साक्षात में माना जाता है। गुरु कोई शिष्य के जब कहीं प्रेरण करते हैं, माने भेजते हैं, और गुरु के आशीर्वाद ही गुरु की मूर्त स्वरूप माना जाता है। क्योंकि गुरु में वही ताकत रहता है, सदगुरु में एक ताकत रहता है। सदगुरु क्या करते हैं, एक कोये के क्या बना देते हैं, क्या बनाते हैं, गरुड़ बना देते। इसको पंगु लंघते गुरु, पंगु लंघते, एक पंगु भी जो चल नहीं पाते, उसके गुरु क्या कर देते हैं, उसके बड़े बड़े पर्वत के भी लांघने की शक्ति दे देते हैं। देते कि नहीं? देखो जिसमें श्रीमद् भागवत में का रोमहर्षण पुराण के वाचक थे, और बलदेव प्रभु भ्रमण करते करते जब वहीं पर आगे
और लोमहर्षण पुराण के वाचक थे। ये बोले कथा बोलने के समय, पुराण की कथा बोलने के समय उनके सारे शरीर के जो है लोम है ना, स्टैंडिंग एंड, उनके सारे लोम को ऐसे खड़े हो जाते, रोमांच कंपास हो जाते, प्रेम की ऐसे। और बलदेव प्रभु आ गए, बलदेव प्रभु के सम्मान नहीं किया। बलदेव प्रभु क्या है? अखंड गुरु तत्व। बलदेव प्रभु ने मूर्ख, तुम यहाँ पर कथा बोलते हो और गुरु के तत्व तुम समझे नहीं। और बलदेव प्रभु ने सारे पुष्प उठाया और गला में लगाया, बस सब श्रोता जो हाथ आर करने लगे, बलदेव प्रभु पूछने लगे ये हम लोग के कौन कथा सुनाएंगे? बलदेव प्रभु वही लोमहर्ष में छोटा बच्चा, क्या नाम था? उग्र श्रवा सुतम, उनके पिता उग्र श्रवा, जिनकी श्रवण की इतने उत्कंठा, इसके नाम ही रख दिया क्या? उग्र। कथा समय ही उत्कंठा हो गई। हम तो कथा के समय भग जाते हैं, कुछ लोग कथा शुरू होने के साथ ही साथ भग जाते हैं। कीर्तन में तो बैठ जाते हैं, बोले महाराज कीर्तन अच्छा लगता है और कथा में अच्छा नहीं लगता, किंतु उसके नाम रखा क्या? उग्र श्रवण, अत्यंत उत्कंठ श्रवण। और बलदेव प्रभु ने क्या की? छोटा बच्चा था और बलदेव प्रभु ने उसको उठाया, सिर पर हाथ रख दिया और ऊपर बैठा दिया। देखो कितने पुराण भागवत की प्रवक्ता बन गए, जिससे श्रीमद् भागवत में जो कथा प्रसंग, प्रथम स्कंद में कथा प्रसंग हुई, श्रीमद् भागवत सारे कथा प्रसंग कौन किसको बोल रहे हैं? सूत सौनक संवाद, सूत गोस्वामी पाद सौनकादि ऋषि की सभा में जो कथा बोल रहे, तीन श्रीमद् भागवत की तीन अधिवेशन में यही जो अधिवेशन जो है, कौन सा अधिवेशन? जिसमें सूत सौनक संवाद। सूत गोस्वामी पाद स्वयं कहने लगे, ये मैं अपने गुरुदेव की मुखारविंद से जैसे जैसे कथा श्रवण किया, आप लोग के निकट वही कथा में वर्णन कर। इसलिए बलदेव प्रभु अखंड गुरु किसका यदि हाथ रख दे, वचन दे दे, जाओ। महाप्रभु ने क्या? हमारा गाय गुरु भैया महाप्रभु ने आदेश दे दिया, बस। महाप्रभु ने हमारा गाय गुरु भैया तारो, मेरा आदेश है, जाओ तुम सर्वत्र जो है तथा वाणी प्रचार करो। जो गुरु जब किसी को वाणी देते हैं, मान आदेश देते हैं, और साथ ही साथ उनके क्या कर देते हैं? क्या कर देते हैं भाई? शक्ति संचार कर देते हैं। सदगुरु में यही विशेष वैशिष्ट है। गुरु आदेश देने के साथ ही साथ गुरु के वचन, गुरु के वाणी में वो शक्ति आ जाता है, शक्ति संचार कर देता है। ये गुरु के गुरु तो क्या? सदगुरु कैसे आप समझे? सदगुरु उसी प्रकार है, गुरु जिसको आदेश दे देते हैं और आदेश देने के साथ साथ क्या देते हैं? शक्ति संचार कर देते हैं। सदगुरु शक्ति कहा जाता है। और सदगुरु उसकी कृपा पर वो भी जानते हैं ये योग्य है कि नहीं, और नहीं हो वो क्या कर देते हैं? उसके योग्य बना देते। कोई के भी क्या बना देते? गुरु बना देते। अधम काकेरे कोईला गुरु चेतन चेतामृत में कह रहे हैं, मैं तो अधम कहाँ कोई है जहाँ पर मल मूत्र और ऐसे अत्यंत दुर्गंधित वस्तु को मैं खाता है। कोई क्या खाता है? दुर्गंधित वस्तु। किंतु वो कौवा क्या करता है? देखो पक्षी समाज में बैठ गए है, भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से। कहाँ बैठ गए? वही कोई काकभूषण जी के रूप में। काकभूषण जी की कथा भी आ रही है, ऐसा नहीं? रामायण में ये सब अपनी काकभूषण की कथा बहुत सुंदर रूप में पढ़ा है। और स्वयं गरुड़ जी भी उनके पास जाकर के शिक्षा ग्रहण करने लगे। इस मतलब रामायण में बहुत सुंदर दिखा है। गरुड़ अहंकारी है, अहंकार हो गया, जबकि ये नित्य मुक्त पुरुष है, तथा वही जगत जीवों को शिक्षा देने के लिए दिखा रहे हैं। इसके अंदर में ऐसे अहंकार हो जाता है। गरुड़ सोचता है मैं तो सब भगवान के, विष्णु के वाहन, मैं सब कुछ जानता हूं। किंतु देखो संत शिव जी बोले जाओ, तथा प्रसंग जाए जब भगवान राम और लक्ष्मण वो नाग पास के तरह बंध गए, तब तो उस समय नारद से आकर के बोले गरुड़ आओ बाहर आकर देखो तुम्हारे प्रभु कैसे। बाहर जब आगे देखा तो भगवान राम और
लक्ष्मण नागपाश के द्वारा, माने नाग में सर्प के द्वारा बंधे हुए हैं। गुरु जी दूर से देखकर ये कैसे हो सकता है? जो परब्रह्म भगवान, उसको कोई बांध नहीं सकते है? वही परमात्मा, तो राम ही तो परमात्मा भगवान कहीं नहीं है, भगवान के कौन बांध सकते? तो गुरु दूर से देखा ये सद्गुरु बंधे हुआ है, और गुरु जी जब निकट आने लगे, गुरु जी के गंध आते ही वो सारे नाग अपने आप गुरु जी के मन में और भी शंका हो गया। ये बात, ये जो राम और लक्ष्मण ये परब्रह्म भगवान है कि साधारण मनुष्य, ये मन में उनकी शंका। उड़ते उड़ते चले गए आगे शिव जी के पास, जहां पर शिव पार्वती कथा करते, और ये प्रश्न पूछने लगे, ये अभी जो मर्त्य भूमि में राम और लक्ष्मण जो लीला करें, ये स्वयं परब्रह्म भगवान है कि साधारण मनुष्य है? शिव जी मन मन विचार कर रहे, गुरु तुमने अपराध कर। जो भगवान और गुरु में जब कोई संशय हो जाता है, संशयात्मा, गीता में भगवान कहता, पहले गीता की अच्छी तरह से अध्ययन करो। गीता में भगवान क्या कहते हैं? यदि गुरु और भगवान में थोड़ा संशय हो जाए तो संशय आत्मा, इसलिए भली बात इसको समझने के लिए प्रयास करें। इसलिए इस लीला में दिखा रहे हैं, तो गुरु जी भगवान राय केवल शिव जी बोले जाओ लोकालय पर्वत करके पार करके ऊपर जाओ, और जहां पर वहां पर काकभूषण जी बैठे, वो तुम्हें बताएंगे तुम्हारे सारे संशय को दूर करेंगे। गुरु जी उड़ते उड़ते चले गए। उस समय देवी पार्वती शिव जी के कहे, नाथ आप तो त्रिकालज्ञ सब कुछ जानते हैं, उनके संशय क्यों नहीं दूर करे, क्यों नहीं दूर कराए? तो अब से बोले देखो ये अहंकार है, अब इसका अहंकार है, नीच के पास जाए दीनहीन बने तब ये तब वो अधिकारी बन गए। इसलिए शिव जी उनको भेज दिया, और देखा क्या वहां पर लोकालय पर्वत के और आगे ऊपर में काकभूषण जी बैठे, कोई एक रूप धारण कर काकभूषण जी त्रिकालज्ञ, और उसी समय देखा क्या हजारों पक्षी जो है और उनकी चारों तरफ बैठे। वो साधारण कोई पक्षी नहीं है, वो कौन था? सब देव देवता पक्षी के रूप धारण करके वहीं पर बैठे, और काकभूषण की कथा वही कथा बोल रहे। ये रामायण में लिखा, तुलसीदास के रामायण कितने सुंदर लिखा है, आप लोग अमल के पढ़े। और उस समय वो भी कहां पर बैठे? बहुत दूर जाकर के बैठे हैं, कहा गोरुड़, और बहुत दूर जाकर के बैठे। कथा समाप्त होने के बाद उन्हें निकट में आया और ये प्रश्न पूछा, ये आप ये कृपा करके मुझे बताइए, ये राम और लक्ष्मण स्थापन मनुष्य है कि ब्रह्म भगवान? तो उस समय काकभूषण ने सुंदर सुंदर उपदेश दिया। ये रामायण की विशेष बात है, बहुत सुंदर सुंदर बात बताया उन्होंने इसकी कथा की, क्यों भाई मैं राम भगवान के तुलसीदास ने। चलो आगे की कथा। इसलिए मेरे कहने की तात्पर्य सदगुरु जिसके ऊपर हाथ रख देते हैं, कृपा कर देते हैं, जिसके ऊपर आदेश दे देते हैं, वो महान बन जाता है। इसलिए सदगुरु के प्रति विश्वास हो, सदगुरु के वचन में विश्वास हो, तो जिसके सदगुरु में वचन में विश्वास नहीं है, सदगुरु की भावना नहीं जान पाते, वो पतित हो जाता है, और इस जन्म में भी उनकी शांति भी नहीं है, और मृत्यु के पश्चात भी उसकी शांति नहीं है। इसलिए गुरु के वचन, इसलिए हमारे नरोत्तम दास ठाकुर क्या बोले? श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म बंद मुई गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते करिया ऐक्य हाथ ना करियो मने आशा। गुरुदेव की वचन की विश्वास करके चलना पड़ता है। जैसे अभी उन्होंने भी सुंदर कथा भी सुनाया, केवट की कथा सुनाया। ये केवट के जीवन चरित्र अतीव सुंदर है। मैं इसी कथा कभी कभी रामचरित मानस पाठ करता रहता हूँ। विदेश में हॉस्टल में 2-1 बार मैंने रामायण की जो है 9 दिन तक रामायण मैंने पाठ किया।
रामायण की कथा सुनाया। उसके केवट के एक प्रसंग भी जैसे आपने उन्हें सुनाया, केवट के प्रसंग है। ये केवट कौन थे, पूर्व में थे कौन, और रामलीला में कौन था, इसको भी सुंदर रूप में हमारे आचार्य पाद ने दिखाया। अब वास्तव रूप में ये केवट रामलीला के पहली क्षीर समुद्र में वो रहता था। क्या कौन था वो, कछुआ था। भाई उस जगत में कछुआ होकर जन्म लेना कोई साधारण नहीं है। हम सोचते हैं जो वहीं पर एक सर्प बिच्छू होकर भी जन्म लेना कोई साधारण बात नहीं। हम तो सोचते हैं यही सर्प बिच्छू होगा, क्योंकि हमारे आचार्य जत्किंकुर से बहुत खोपे जत्किंजी तिरुगुण किकट मुखम गोष्ठे समस्ते तत् सर्वानंद द्वैत मुकुंद लीलानुकूलम परम शास्त्रीय वसुपुटन को निश्चिंतन जानचा ब्रह्मादि विसस्पीरम मदीनतमन बंदते। बोले ब्रह्मादि बड़े बड़े देवता लोग भी भगवान की चित्त जगत में वैकुंठ गोलोक वृंदावन में एक धूल कणा होने के लिए भी प्रार्थना करते थे। उद्धव ब्रज में पधारे और ब्रजवासी को प्रेम देख करके बोले वृंदावन में यदि एक गुल्म लता होकर के जन्म ले असाम हो चरण रेणु जुषाम वृंदावने किमपि गुल्म लतो सिद्धम जा आद्य पतन से भेज मुकुंद पदवी श्रुति भी। हमारे ब्रह्मा जी तो और भी ऊपर कहते हैं ये वृंदावन में जन्म लेना तो मेरा संभव ही नहीं है। वृंदावन के वृक्ष लता होकर जन्म होना मेरा संभव नहीं है। जैसे हमारे रसकांड के वृंदावन के वृक्ष को मरम ना जाने कोई डाल डाल और पात पात में वृंदावन के वृक्ष लता की साधारण नहीं है। हमारे ब्रह्मा जी कहते हैं भागवत में स्तुति आ रहे ब्रह्म स्तुति में आ रहे ब्रह्मा जी कहते हैं वृंदावन में तो वृक्ष लता होकर जन्म लेना मेरा सौभाग्य भाग नहीं। जो गोकुल में जत गोकुल है वो भी कदमा उम्री रोजो अभिषेकम। बोले गोकुल में नंद गोकुल में जहाँ पर कृष्ण बाल लीला प्रकाश, वही नंद गोकुल में कहाँ पर बताओ क्या बोला, नंद गोकुल में। बोले नंद गोकुल में जो लोग झाड़ू लगाते ना टॉयलेट साफ करने वाली है जमादारी, बोले जमादारी जब ब्रजवासी के घर का आदि को साफ करके टॉयलेट साफ करके अपने घर में जब आते हैं तब तो वो घर में पैर को साफ करने के लिए ये पत्थर जो है लगाते हैं, रगड़ते हैं। चलते खाली पैर में चलते चलते मैला लग जाता है। वो पैर को साफ करने के लिए एक पत्थर है। बोले ब्रह्मा जी कह रहे हैं उसी जमादारी के घर में यदि मेरा एक पत्थर होकर जन्म हो मेरा जीवन सफल बन जाएगा। आप बताओ तो ब्रज में वृंदावन में ऐसे पेड़ पौधे व पत्थर आदि होकर जन्म लेना ये कोई कम सौभाग्य नहीं। अनेकों जन्म की सुकृति, अनेकों जन्म की पुण्य, अनेकों जन्म की भगवत सेवा गुरु सेवा आदि करने पर ये सब होता है। हम तो क्या बनना चाहते हैं, हम तो राधा की दासी बनना चाहते हैं। ठीक है, अच्छी भावना तो ऊंची होना चाहिए है, भावना तो ऊंची होनी है। आशा सदास्य विश्वभान हो जाएगा। हमारे कहते एक ही जीवन की आशा क्या है, विश्वभान। हमारे तुलसीदास ने एक आशा राम जी से दूसरी आशा छोड़ दी, एक नाता राम जी से दूसरे नाता छोड़ दी। सीताराम 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 किया अभिमान जो भी मान नहीं पाएगा होगा प्यारे वही जैसी राम जी को है। जिंदगी के डोर से हाथ बिना नाच के तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरा साथ में। महल में रखे चाहे झोपड़ी में बार दे धन्यवाद निर्विवाद राम करते हैं। वहां में बोलते जा रहे कितना सुंदर रामायण की कथा। आइए जिस कथा मैं किसने कहा था, ये कोई सोचे जे खीर समुद्र की ये कुछवा बनना, बोले ये कोई साधारण नहीं है। उस जगत में सब इनके शरीर चिन्ह है और भगवान की सेवा अपने आप उसी स्वरूप में करने में उसका आनंद होता है। जीवों की एक स्वरूप होता है। जीव गठन के समय जीव जब भगवान की तपस्या जब प्रकट हुई उस समय जीव के अंदर में एक पोटेंसी रहता है। उस पोटेंसी के अनुसार वही स्वरूप वो भाव को प्राप्त करता है। आपको वो चेंज नहीं होगा। 1000 साधु संग कर ली, 1000 कुछ भी कर ली, वो आपकी जो जीव गठन के समय जब जीव प्रकाशित हुआ वही उद्धव कभी गोपी नहीं बनने। उद्धव जो है वो मथुरा की कृपा दारोगा के परिकर उद्धव के रूप में ही रहेगा।
हजारों करीब तपस्या करते रहे। गुरुदेव कह रहे आज तक भी उद्धव वृंदावन में राधा कुंड के समीप कुसुम सरोवर के दूसरी तट पर उद्धव कुंड है ना, वहां पर आज तक भी तपस्या कर रहे हैं, तथापि गोपी शरीर प्राप्त नहीं कर सकते। अरे उसके बाद सोचे लक्ष्मी देवी भी आज तक वृंदावन में कृष्ण के रासलीला में प्रवेश करने के लिए बड़े नहीं, क्योंकि ये शास्त्र गौड़ीय वैष्णव की यही तत्व सिद्धांत है। जीव जब कृष्ण शक्ति से प्रकट है उनके स्वरूप जो है वही रहेगा। संत महात्मा के संग से क्या होता है, उसके अनर्थ दूर होता है और धीरे धीरे उनके जो भाव पोटेंशियल है वो प्रकाशित होता है। बीच में जो आम की गुठली लगाओ तो क्या होगा, आम से आपको ये नहीं मिलेगा, क्या सेब नहीं मिलेगा, एप्पल नहीं मिलेगा। आम की गुठली लगाए तो आम ही। उसी प्रकार हमारे क्या बोले जीव गोस्वामी पाद, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, एक अंश में बहुत सुंदर बनता है। हमारे आप भक्तिविनोद ठाकुर तो स्पष्टीकरण करते हैं साधु संग में अनर्थ निवृत्ति और धीरे धीरे और वही जो भाव तुम्हारे है वो धीरे धीरे क्या होगा, प्रकाशित होगा। चलो मैंने इसलिए कह रहा था जो क्षीर समुद्र जो पछुआ था और भगवान की चरण कमल की सुंदर सुगंध प्राप्त करके वो कभी कभी छलांग लगा देते थे। भगवान की जो है अच्छा से क्या बोले जो भगवान की विष्णु नारायण जो विराजमान है ना अपने शेष शैया पर पैर तो उनके सुंदर ऐसे रहते, तो कभी कभी वो छलांग लगे भगवान चरण कमल के मकरंद सुंदर तो आस्वादन करते। और ये सांप कौन है, शेष भगवान है ना, वो फस फस करता था प्रभु के चरण में कहीं तुम कुछ ना कर दो, खर्च ना आ जाए, इसलिए वो शेष जो है शेष नाग है ना, शेष वो फस फस ऐसे कर दे और वो डर करके नीचे कूद जाता। ऐसे देख करके प्रभु के मन में कुछ दया उद्रेक हुई और उस समय स्वयं भगवान नारायण कुछ के बोले, हे कुछ देखो मेरे राम लीला में तुम आकर के मेरे चरण रज को जितने तुम्हारी इच्छा है उतने चरण रज ले लेना और जितना तुम मेरे चरण अमृत को चरणामृत में जितना पान कर सको तुम कर लेना, यही बोल दीजिए। और इसलिए ठीक राम लीला में वही कछुआ क्या बनकर के आया, केवट बनकर के आया। इसकी कथा की प्रसंग बहुत सुंदर है, वैष्णव लोग इसके वर्णन करते हैं। जब भगवान रामचंद्र वनवास में आए, फिर सुमंत की वहीं पर विदाई दे दिया, विदाई दे करके भगवान रामचंद्र जब आगे बढ़े, देखा तो गंगा सरस्वती एक गंगा देवी प्रवाहित, गंगा को पार करना है, तो उस समय केवट आए। केवट के बोले केवट मुझे पार करा दो। दोपहर के समय हो गया, भगवान रामचंद्र जब गंगा के तट पर पधारे उस समय करीब दोपहर के समय हो गया और केवट भी आगे कोई बोले देखो प्रभु अब तो आगे तो आपका आने के पहले मुझे सारे कुछ समाचार मिल गया। बोले क्या समाचार मिले, बोले देखो आपके चरण के समाचार मुझे प्राप्त मिल गया। आप इसी चरण कमल के तरह क्या करते हैं, ये पत्थर को क्या बना दी, स्त्री बना दी। अर्थात रामचंद्र के विवाह की पहले ना जब वो विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के लेकर के चलने लगे तारकासुर के वध करने के लिए, फिर इसके बाद तारकासुर वध के पश्चात जब जनकपुर की तरफ जब चलने लगे तब उस समय भगवान रामचंद्र वही अहिला जो पत्थर होकर के सब पता जो वर्णन है गौतम ऋषि के हिसाब से अहिला पत्थर होकर गए और भगवान रामचंद्र प्यार रखने के साथ ही साथ वो मान गए। तो उसमें भी केवट भी कह रही है, ये प्रभु आपके चरण की महिमा मुझे पता चल गया, आपके चरण की महिमा कहीं आपके चरण जो है मेरे नाव में रख दे और मेरा नाव दीदी क्या हो जाए, लड़की बन जाए स्त्री बन जाए तो मेरा जीविका कैसे चले।
एक तो एक पत्नी है, दो पत्नियां आ जाए है, और हमारे जीविका के तो उपाय है नहीं, नाव चलने वाले है भाई। विवाह तो एक कर लिया ठीक है, नाव चलाते उससे तो आप संसार चल जाए, और वही नाव यदि पत्नी बन जाए फिर दो पत्नी हो जाए, कहां से चलोगे बताओ? है नौकरी छूट गया, एक पत्नी है चलो जैसे भी चला गया, और फिर दूसरी पत्नी आ गई तो कैसे चलोगे? दो पत्नी में कैसे चलोगे? इसलिए कहते प्रभु वो भी चला गया ना, अरे प्रभु आपके चरण रज को अच्छी तरह से मैं धोकर, और अच्छी तरह से धोएंगे, और फिर धोकर के उसके पीक मैं पीकर देखता हूँ जो आपके चरण, ये चतुराई है। चतुराई इसी कहा जाता है कि भगवान रामचंद्र चरण धुरी तो चरण में तो देंगे नहीं है, इसमें उसके कार्य इसमें कहते इसी कहा जाता है भजन चातुर्य। लोग जहाँ दिया हमारे भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं ये भजन चातुर्य जब तक नहीं हो ये भगवान के प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए वो बहुत चालाक है। बोले जो कृष्ण भक्त होते ना वो बहुत चालाक है, भगवान से दो उंगली उबड़ कर देते हैं, तब तो भगवान के ठगा सकते। एक ठग दूसरे ठग को कैसे ठगाएंगे यदि उससे जो दो उंगली बड़ा ऊपर। केवट भी उसी प्रकार है कि सब केवट कहने लगे जानते थे ये रामचंद्र मुझे तो चरण में तो देंगे ही नहीं, ये जो कहेंगे ये जाओ सुबह कृष्ण प्रभु तुम्हारे चरण में तो मुझे दो, तुम्हारे चरण में सिर पर रखो, देंगे कोई? आप बताओ है? वो तो नित्यानंद प्रभु है तो रघुनाथ दास के ऊपर ऐसे संतरा, और नित्यानंद छोड़ के दूसरे तो अवधूत है, साधन कोई नहीं देगा। इसलिए उन्होंने क्या की चतुराई की, क्या लगे प्रभु आपके चरण के धो करके मैं अच्छी तरह से देख लेता हूँ, पी लेता हूँ, और चरण भी बोले धो करके कहाँ रखेंगे? कहाँ? उनके घर में तो कोई सोने का बर्तन नहीं है। भगवान की चरण कमल की धोने के लिए क्या चाहिए? स्वर्ण की पात्र चाहिए है। तो उनके घर में कहा अपने पत्नी की बोले ले आओ लकड़ी की कटोरी ले आओ, गरीब है ना, उनके घर में थोड़ी बर्तन थोड़ी है। कौन सा बर्तन? हमारे घर में तो स्टील का होता है, सिल्वर का होता है? क्या बोलते हैं? कठोता। अच्छा काट के होते हैं ना, पानी कठोता जिसमें आटा गूंथते हैं। हाँ आटा गूंथते काट के होता है। तो वो बोले यार कहाँ ये परब्रह्म होगा, इनकी चरण धुलते तो ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग कितने मणिमय पात्र के द्वारा धुलते हैं। बोले नहीं वो भी चतुर है। कौन? केवट। देखो केवट कहने लगे, बोले क्या बोले? लकड़ी की कठोता दिया। बोले क्या? देखो उसमें भगवान की चरण धोएंगे ना, और उसके चरण धोए कार्ड में तुझे कुछ न घुस जाएगा, और हर रोज हम के भगवान के चरण में तो पान करेंगे। कैसे? आटा गूंथेंगे ना, है पूरा अपने आवाज। देखो कितनी चतुराई है। भगवान की यदि प्रेम प्राप्ति करना हो ऐसे चतुर होना चाहिए। इसलिए हमारे कहते हैं ये जौन कृष्ण भजे से ही बड़ो। जो कृष्ण भजन करता है वो बहुत चतुर चालाक होता है। क्योंकि भगवान से जो दो उंगली आप चतुर नहीं हो तो भगवान से कैसे तुम ठगाओगे? इसलिए भगवान के कहने लगे प्रभु आपके चरण की मुझे पहले लकड़ी में रखते। हमारी जो लकड़ी जो है क्या बोलते हैं? कठोता है। ये लड़की बनता है कि नहीं देखते हुए पहले आपने जो पत्थर की लड़की बना दी, स्त्री बना दी। इसलिए आपके चरण कहाँ पर रखेंगे? इसके ऊपर रखते हो आप, इसमें रखो, नाव में नहीं है? नाव में नहीं, ये चरण कहाँ रखो? इस पर रखो। हो सकता है आपके ये हमारे यदि लाकड़ी यदि पुतली बन जाए, मन स्त्री बने, कोई बात नहीं, किंतु मैं तो नाव तो रहेगा। किंतु नाव ही यदि पुतली बन जाए तो हमारी जीविका कैसे चलेगा? भगवान कैसे? भगवान सब कुछ जानते हैं। ऐसे करते करते बहुत देर होती जा रहे हैं। कितने समय और इतने समय तक भगवान के एक चरण दूसरी चरण रगड़ते, जैसे वो बताए ना, और बड़ी रगड़ ऐसे रगड़ते तो भगवान की सिपा भगवान को पकड़ते भगवान के। अच्छा लक्ष्मण वही पड़ता है। लक्ष्मण तो शेष का बता रहे ना। लक्ष्मण का यारे तू मेरे प्रभु की नहीं, मेरे भाई की साधारण थोड़ी है, इतने समय क्यों लगाए? फंस कर रहे। अरे जानते नहीं हो मेरा हाथ में क्या है?
मेरा हाथ में बाण है, तू इतने समय कर तो मैं तुमको दंड दूं। उस समय केवट भी कहने मणि केवट कहने लगे, हे प्रभु आप यदि मुझे यहाँ पर दंड भी दे, मेरा शरीर अंत हो जाए, अच्छा ही होगा। तुम्हारे भाई मेरा क्या करेगा? संस्कार करेगा। अरे रामचंद्र के हाथ में संस्कार हो जाए, इसके बड़ी बात क्या है? भगवान रामचंद्र किसको संस्कार किया? कहा संस्कार किया? जटायु है या नहीं? तो उसके कितने सौभाग्य है। स्वयं भगवान यदि रामचंद्र जी मेरे संस्कार कर दे। और दूसरी बात क्या है? जो यदि तुम मारो तो भगवान रामचंद्र हमारे परिवार को पालन पोषण करे, है? अच्छा ही होगा। इसी प्रकार लक्ष्मण भी जितने क्रोध प्रकाश करने लगे और रामचंद्र हंसने लगे, रामचंद्र वही लीला को स्मरण करने लगे। ये मेरे शेष समय के जो है लक्ष्मण तो शेष के अवतार कहा जाता ना, भरत शेष अवतार है, वही लीला स्मरण करके तो इसी प्रकार जगत जीव को शिक्षा देते हैं। किस प्रकार हम भगवान के व्यवहार अधिकारी। लक्ष्मण की यदि हम देखें, लक्ष्मण के जीवन की आदर्श हम देखें, एक गुरु का सेवक के धर्म, गुरु सेवक के धर्म की लक्ष्मण जगत में प्रतिष्ठा की। क्या प्रतिष्ठा की? अच्छा रामचंद्र के लिए वनवास के आदेश है, चलो कई ने क्या वर मांगा? क्या वर मांगा? 14 साल के लिए रामचंद्र वन में जाए। सीता देवी लक्ष्मण के लिए नहीं है? अच्छा चलो सीता देवी कहने लगे पतिदेव जहां पर आप रहोगे मुझे रहूंगी। विवाह के समय कहा पति जहां पर रहेंगे वहां पर तुम जैसे सुख भोग करोगे दुख भोग करोगे मैं भी करूंगा। विवाह के मंत्र में ऐसी आ जाता है। अच्छा लक्ष्मण की क्यों वन में गए आप बताओ? लक्ष्मण के लिए तो नहीं कोई कहा, कोई क्या बोले, कोई तो नहीं कहा कहीं ये जाओ लक्ष्मण तुम रामचंद्र के साथ। ये लक्ष्मण किस लिए? ये भी प्रश्न रहा है। सेवक के धर्म, गुरु सेवक के धर्म कितने प्रकार होता है। और देखो और भी कैसे सेवा किया। हमारे गुरुदेव इसी कथा को श्रवण जब कराते गुरुदेव रोते थे। गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज यही कथा को जो है लक्ष्मण की कथा जब वर्णन करते थे स्वयं गुरुदेव रोते थे। बोले लक्ष्मण रामचंद्र के कैसे सोते? साक्षात गुरु के रूप में, भाई बड़े भाई गुरु के भांति होते हैं ना, पिता के भांति होते हैं, गुरु के भांति। सेवा कैसे किया? 14 साल तक वन में रहे। 14 साल में उन्होंने कभी भोजन नहीं किया है? और 14 साल कभी सोए नहीं है? ये आदर्श है गुरु सेवा के। इतने हम याद आ जाते हैं, हम जब मथुरा में थे गुरुदेव यही गर्मी के समय है? अरे मथुरा में उस समय तो पंखा ही नहीं था हमारे। शायद आप लोग जानते नहीं, इनको माँ आती जाती थी कभी कभी इनके घर में। तो मैं जाता था मैं इनके घर में, जो महीने कितना पैसा देते? 2 रुपया देते। 2 रुपया के लिए इनके घर में जाता था, कथा सुना देता और गुरुदेव के पास लेकर के मैं आता था। फिर ये लोग गुरुदेव के साथ इतने प्रेमिक हो गए क्यों? इनके गांव के गुरुदेव जो है ये लोग गुरुदेव के सबसे प्यारे क्या था वो बना करके लाते थे। क्या बोले? दाल पूरी है। आज गुरुदेव बिहार के है ना, बिहार के गुरुदेव जो है ये लोग जो वो चाना, ये चाना जो है चाने के जो छत्र है, बोले ये लोग आते थे ना, बोले मेरे लिए क्या चीज लेकर गया? बोले बिहार गए थे। बोले हाँ बस क्या बक्सर इन लोग की भी है बस है। बोले उसी जगह की जब ये लोग आते ना गुरुदेव स्वयं इन लोग के बोलते थे। गुरुदेव ब्रजवासी के साथ इतने प्रेम रखते थे, जबरदस्ती मांग करके खाते। जैसे कृष्ण ब्रजवासी के घर में जबरदस्ती लेते। फिर इसी प्रकार गुरुदेव कहते तुम गए थे, कहाँ गए? बोले गांव में गए थे। मैंने बोले क्या चीज लाए? बोले चाने के साथ। गुरुदेव उसको दिया। और हमारे माधव महाराज तो गुरुदेव के सेवक था ना, जानते हैं गुरुदेव की पेट खराब ना हो जाए छुपा करके रख देते थे। गुरुदेव कहते अरे वो लोग कहाँ गए? वो लोग जो दे गए थे छत वो कहाँ है? बोले ला बोला। गुरुदेव ऐसे था प्रेमी किया। ब्रजवासी के प्रिय बस्ती के बहुत गुरुदेव ग्रहण करते। गुरुदेव की अनेक डिवाइन कथाएं हैं। उस समय इसलिए कहा गुरुदेव जब इसी गर्मी के समय
गुरुदेव जो हमारे बरामदा में जब सोते थे उसमें तो ये नहीं था, पंखा नहीं था, है? और गर्मी के समय पंखा भी एक पंखा लगा था, वो नाट्य मंदिर में लगता था, वो भन के घूमता था। वो उसे ब्रिटिश काल के है ना, उस समय का पंखा था, बहुत बड़ा पंखा था, और वो घूमता रहता, सारा भूम शब्द होता, नींद नहीं आता। गुरुदेव इसके बंद करो। और गुरुदेव बरामदा में उत्तराखंड में गए ना, गुरुदेव उस समय बरामदा में सोते थे, और हम लोग रात भर पंखा करते, एक ब्रह्मचर्य 1 घंटे है पंखा करते सबके। उसमें तो ज्यादा ब्रह्मचारी हम लोग 4-5 थे, एक ब्रह्मचारी 1 घंटा किया, फिर उसको जगह और गुरुदेव की जगह, अरे एक सो गया, फिर उसके पाली आ गया, है? जैसे मिलिट्री में होता है ना, तुम्हारी नाइट ड्यूटी इतने समय के लिए, तो क्योंकि मैं उसमें था ना, केवल मैं भी ट्रेनिंग लिया था ना, हम गए थे जब हम ट्रेनिंग लिया एनसीआर नेशनल कैडेट कॉर्प्स, उसमें गए थे ना, और तुम्हारी नाइट ड्यूटी है रात 12 बजे से 2 बजे तक तुम्हारी ड्यूटी है, 2 घंटे, फिर दूसरी के ग्रुप बताया जाएगा तुम्हारे 2 घंटे ड्यूटी दे, और फिर वो जब जाता है उसको जगा करके फिर उसके पोस्टिंग करके तब जाते हैं, ठीक तो उसी प्रकार गुरुदेव के हमने गुरुदेव जब सो जाते थे ना, गुरुदेव हर रोज 9 बजे सो जाते थे, गुरुदेव 9 बजे सो जाते थे, और ठीक 3:30-4 बजे गुरुदेव उठ जाते थे, गुरुदेव का नियम था। तो 9 बजे से लेकर के कितने बजे तक, कम से कम 3 बजे तक पंखा करना, गुरुदेव ये शाम नहीं होता, गर्मी शाम नहीं होता, तो 1-2 ब्रह्मचारी जो है ऐसे से पंखा हिला दिए, 2 घंटा करके, पर 1 घंटा करके हम गुरुदेव। तो उसी प्रकार हमारे कहने के तो लक्ष्मण की जो है सेवा के आदर्श दिखाया, वन में इसलिए गए, ये रामचंद्र की सेवा, प्रभु की सेवा की। और यदि अंतिम यदि रामायण आप पढ़े, जहां पर लक्ष्मण विसर्जन कथा आ रहे, आप उस कथा को तो रो ही पड़ोगे, कितना सुंदर आदर्श दिखाया। भगवान राम से धराधाम से जाने के समय आ गया, संकाल जो है मूर्ति धारण करके आ गए, भगवान रामचंद्र के बोले प्रभु आपके साथ मैं एक वार्तालाप करना चाहता हूँ, एकांत में और कोई घर में पक्ष में, और उस समय कोई उस आपके साथ मेरे वार्तालाप करते कोई देख लिया, उसको क्या करना चाहिए, मृत्यु दंड देना चाहिए। रघुकुल रीति सदा चली जाई, प्राण जाए बरु वचन। भगवान रामचंद्र वचन दे दिया काल, और एक कक्ष में बैठे, स्वयं भगवान रामचंद्र बैठे, वो काल भी बैठे, दरवाजा जंगला सब बंद हो गया, और भगवान रामचंद्र लक्ष्मण के आदेश दिया, लक्ष्मण तुम दरवाजे के बाहर खड़े रहो, कोई ना आकर के प्रवेश करे। रामचंद्र के आदेश है, और लक्ष्मण वही दरवाजे के बाहर माने कक्ष के बाहर खड़े रहे। और ठीक उसी समय महाक्रोधी महाभागवत कौन, दुर्वास ऋषि आ गए। दुर्वास ऋषि साधारण व्यक्ति नहीं है, ऊपर से तो क्रोध प्रकाश करते हैं, किंतु महाभागवत लीला की सहायता करते हैं। उस समय दुर्वास ऋषि आ गए, दुर्वास बोले लक्ष्मण मैं राम से अभी मिलना चाहता हूँ, जाओ मेरे समाचार दो राम। उस समय लक्ष्मण हाथ जोड़कर बोले प्रभु हे मुनिवर क्षमा करो, मेरे भाई कोई विशेष व्यक्ति से वार्तालाप करे, इस समय उनके आदेश है, कोई अंदर में जा नहीं सकते। दुर्वास ऋषि के क्रोध और भी बढ़ गया, आग के लहरी के भांति, जैसे हवा चलने से आग की लहरियां क्या हो जाए, और भी जब लक्ष्मण ये बोला क्या बोले, ये अभी कोई तुम जानते नहीं, मेरे प्रभाव की तुम जानते नहीं हो, मैं दुर्वासा हूं, अभी जाओ जाकर के रामचंद्र के समाचार दो, ये दुर्वासा आपके साथ मिलना चाहता। लक्ष्मण हाथ पे मिले, हे मुनिवर क्षमा करे, क्षमा मेरे जिहा में क्षमा शब्द नहीं है, मेरे जिहा में क्षमा शब्द नहीं है, मैं किसी क्षमा नहीं करता। अन्याय को जो मैं दंड देता, अन्याय को मैं दंड देता। अरे भाई युधिष्ठिर महाराज जब वो कामवन में रहते हैं, उसमें दुर्वासा ऋषि आ गए, और दुर्वासा ऋषि आ गए तो युधिष्ठिर महाराज बुलाया, तो वो हमारी कुटिया में आप बैठ करके स्वभाव वर्तन कीजिए,
शब्द होता है। दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए, क्या बोला युधिष्ठिर, तू मुझे क्या अलंकार वस्त्र समझ करके रखा, तेरे कुटिया को मैं समावर्धन करूं। और उस समय युधिष्ठिर महाराज उनको चरण पकड़ लिया, तो मेरा अन्याय हो गया बोलने के, अरे आप अपने चरण कमल चरण राज दे करके मेरे गृह के पवित्र करे। हाँ ऐसे बोल, तू यदि कुंती के पुत्र नहीं होते तो तुमको मैं अभिशाप देके चला देता। देखो दुर्वासा ऋषि के महाभारत में सब है, ऐसे महाक्रोधी है और महाभागवत भी है। कभी कभी महाभागवत गुरु के क्रोध देख करके हम उसको मनुष्य ज्ञान कर देते हैं, तो ये तो हमारी बात ही है, खाने पीने वाले ये तो दुर्वासा ऋषि ऐसे महाभागवत। उस समय दुर्वासा ऋषि कहने, लक्ष्मण जाओ रामचंद्र का अभी समाचार दो, ये दुर्वासा आए हैं आपसे मिलने के लिए। लक्ष्मण फिर पुनः कहने लगे, हे मुनिवर क्षमा कीजिए, अरे हमारे माजिया में क्या शब्द नहीं है, हाँ शब्द नहीं, तुम नहीं जाओ, तुम सारे अयोध्यापुरी को मैं छल भस्म कर दूंगा। लक्ष्मण पैर पकड़ लिया, लक्ष्मण मन में विचार करने लगे, चलो भाई मुझे दंड भी दे, कोई भी बात नहीं, मेरे दंड देने से मेरे भी मृत्यु दंड हो, किंतु मैं मर जाऊं, किंतु हमारे सारे अयोध्यावासी बच तो जाएगा। देखो सेवक के धर्म की दूसरी, सारे अयोध्यावासी के बचाने के लिए लक्ष्मण ने क्या की, दरवाजा खोल अंदर में गए। उस समय रामचंद्र हाथ राम करने लगे, लक्ष्मण तुमने क्या करा, भाई क्या करूं, सारे अयोध्यावासी के बचाने के लिए, दुर्वासा के कोप से क्रोध से बचाने के लिए बुझाना, भाई मुझे जैसे दम दे। और उसी समय काल प्रभु आपके जाने के समय हो गए, आप जल्दी ही आप दिखा लीजिए। तो उस समय काल भी उस समय उस कब्जे से क्या हो गया, चले अंतर्हित हो गए। भगवान रामचंद्र बहुत दुखी थे, क्योंकि रामचंद्र के जीवन के आदर्श क्या है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए गुरु, जो वचन दिया ना, ये काल के साथ उनके साथ जो वार्तालाप हो, उस समय कोई भी आ जाए, अपने प्रिय से प्रिय भी व्यक्ति आ जाए, उसको क्या दंड देना पड़ेगा, मृत्यु दंड है। रामचंद्र विचार करने, हमारे सेवक भाई, एक तो मेरा भाई और दूसरी लक्ष्मण के भांति कोई जगत में सेवा किया है, लक्ष्मण के भांति कौन सेवा करते, लक्ष्मण है, फिर लक्ष्मण की गुरुतत्व भी बताया जाता है। रामचंद्र की लक्ष्मण जो सेवा किया, रामायण के जितने आप पाठ करें, जितने माने रामचंद्र के जितने पात्र पात्री को आप पढ़े, लक्ष्मण की सेवा जो है वो यूनिक और अनूठा, कोई तुलना नहीं हो सकता। लक्ष्मण की जो सेवा की धर्म, सेवक धर्म जो है इतना कठोर होता है, रामचंद्र रो पड़े, किंतु तथापि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए गुरु। साथ ही साथ रामचंद्र गुरु वशिष्ठ के पास गए, मैं क्या करूं, लक्ष्मण के कैसे मैं प्राण दंड दूं, जो लक्ष्मण मेरे लिए अपने जीवन की सब कुछ समर्पित कर दिया, 14 साल तक जिन्हें कभी खाया नहीं, 14 साल तक जिन्हें नारी मुख दर्शन नहीं किया, और 14 साल तक जिन्हें कभी सोई नहीं, सहन नहीं किया, मेरे ये सारे कुछ जीवन के समर्पित किया, और ऐसे भाई को मैं कैसे मृत्यु दंड कैसे दूं। वशिष्ठ महाराज जी ने भी सलाह दी, देखो यही तुम्हारी कुल की प्रथा है, रघुकुल रीति सदा चली, प्राण जाए गुरु वचन न जाए। तुमने जो वचन दिया, तुम्हारी इच्छा को वंश की यही रीति है, तुम्हारे पिताजी भी ऐसी वचन कर, तब विराट भारी सभा को बुलाया गया, सभी लोग दुखित होंगे। ठीक उस समय हनुमान जी खड़े होकर के सुंदर एक बात बताई। हनुमान जी ने क्या कहा, हनुमान जी ने कहा, हाँ देखो लक्ष्मण की मृत्यु दंड कैसे,
जो प्रियजन के त्याग देना ही ये उनके मृत्यु दंड हो जाता है। लक्ष्मण ने एक संस्कृत श्लोक भी बताया, प्रमाण देकर के बोले, शास्त्र के वचन देकर के बोले, है जो प्रिय से प्रियजन के जब उसको त्याग देना ही उसको मृत्यु दंड है। समझ में आ रहे? प्रियजन के त्याग देना, अत्यंत प्रियजन जो हृदय से अपने लगे लगाव जो है, ऐसी प्रियजन के त्याग देना ही उसके मृत्यु दंड है। राम इसलिए कहने लगे, यदि राम लक्ष्मण के यदि त्याग दे तो वही उनकी मृत्यु दंड होगा। और उस समय सभा में सारी लोग हनुमान की जो है वचन को समर्थन किया। उस समय भगवान रामचंद्र उसी भारी सभा में, तो आज मैं मेरे भाई लक्ष्मण को मैं त्याग देता हूँ, त्याग देता हूँ, चले गए लक्ष्मण दुखित हो, क्योंकि भाई की सेवा त्याग दे दी, उनकी सेवा कैसे करें? और लक्ष्मण मानी में विचार करने लगे, यदि मेरे भाई रामचंद्र की सेवा नहीं हो, ये सारी धर्म ने लाभ किया। उस समय लक्ष्मण आगे सरयू नदी में जो है अपने, और एक स्वरूप में क्या वो शेष के रूप में वो साकेत धाम में पहुंच गए। बोलो रामचंद्र की जय, साकेत धाम की जय, शेष भगवान की जय। शेष अवतार है ना लक्ष्मण, यही है लक्ष्मण विसर्जन कहा जाता है। लक्ष्मण त्याग भाव, लक्ष्मण। फिर रामचंद्र मानी माने विचार करने लगे, मेरे प्रिय भाई राम लक्ष्मण जब चले इस संसार में रहते थे, उन्होंने क्या कि अपने सारे राज्य जो है अपने पुत्र आदि तो सबको परिवार करके है, फिर उन्होंने सब परिकर के अयोध्यावास के लेकर के नित्य साकेत धाम में पहुंच गए। इसमें तो विवरण बहुत सुंदर रूप में वर्णन किया जा रहा है। इसलिए हमें रामचंद्र की आदर्श, लक्ष्मण की आदर्श, भरत की आदर्श सुंदर है। क्योंकि यदि किसकी भक्ति करना है पहले रामायण के पढ़ा, जो रामायण पढ़ाई नहीं और गोपी 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 करना शुरू कर देते हैं, मैं गोपी हूँ, अथवा नाक में एक वो लगा लेते हैं, क्या बोले नकली लगा ले और बाल बड़ा कर ले, ये तो दाढ़ी तो बड़ा है, और साड़ी पहन करके मैं गोपी हूँ, ये समझ गया। वृंदावन में जाएंगे ना, ऐसे बहुत आपको मिलेगा। बोले क्या है, क्या बोले सुखी बाबा। अरे सुखी तो सुखी, बाबा सुखी कैसे, ये सब क्या है, इसलिए समझ गया। इसलिए कहते हैं आउल बाउल करता भजा जाति गोसाई, ये 13 प्रकार के अपसंप्रदाय हमारे ऐसा दिखा, इनके संग करना नहीं चाहिए। और लोग सोचते हैं वही महाभागवत, उल्टी सीधा भी लोग जितने भी मूर्ख जो है, जिसके भजन में कोई भाव के ज्ञान नहीं है, और वही सखी बाबा करके उसे पीछे दूर करा, बेकार की बात। शास्त्रीय सिद्धांत में चल, क्योंकि भक्ति करना है तो कैसे होना चाहिए, शास्त्रीय सिद्धांत। हमारे भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जब यही राधा कुंड में पधारे, तो सब लोग कहने लगे, भक्ति प्रभुपाद कहने लगे, राधा कुंड में सब उत्तम तो महाभागवत रहते, बाबा जी सब उत्तम तो महाभागवत। भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद बोले, मैं तो एक उत्तम कनिष्ठ भी भक्त नहीं दिख रहा, सब व्यभिचारी, दुराचारी, व्यभिचारी सब दूसरे से ऊपर से दिखाने वाले दाढ़ी को रख दिया और बोलते मैं सुखी हूँ। इस दर्शन के दार सुखी नहीं होता है, भजन करते साधु श्रद्धा तो साधु संग तत्पर भजन क्रिया अनर्थमिति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव ऐसे थोड़ी हो जाता। हमें गोपी हूं करके और लंबी दाढ़ी रख दिया और ऊपर से चुंदरी डाल लिया, वो सुखी थोड़ी बन जाता है। ये सब दूसरे के ठगाने के बाद, इसलिए सदगुरु करना करके तत्व सिद्धांत में प्रवेश करना है। इसलिए हम कहते क्या, श्रुति सिद्धांत युरोगारी भजिए राम सब कुछ विशाल बुद्धि है। श्रुति सिद्धांत युरोगारी, हे गरुड़ जी, काकभूषण जी कह रहे हैं, जो कथा मैं छोड़ दिया था ना, काकभूषण जी स्वयं किसको बोले, गरुड़ जी हे उरोगारी,
उरोग ओरी उरोगारी, उरोग मन किसको कहा जाता है? सर्प को कहा जाता है। और सर्प के शत्रु कौन होता है? गरुड़ के कहा जाता है। ऐसे गरुड़ के एक नाम है क्या है? उरोग। ठीक है, श्रुति सिद्धांत से नाम राम सब कुछ विशाल, गुरु पद विशाल सब कुछ छोड़ करके एकमात्र जो है भगवान राम के भजन। ये समस्त वेद पुराण शास्त्र के श्रुति सिद्धांत, वेद पुराण उपनिषद सिद्धांत है संसार की आसक्ति छोड़ करके भगवान के भजन। ठीक है, आप गृहस्थ हो, गृह में रह करके भगवान के भजन कर। आप त्यागी हो तो त्याग धर्म के पालन करके भगवान के भजन कर। व्यभिचारी और लंपट होकर के उसने जीवन में न इस जगत में सुख है न सुखम परम गति, न पर जगत में जाकर सुख होता है। इसलिए यथाचित गुरु की सेवा करके शास्त्र ज्ञान आदि यानी शास्त्र में शास्त्र में प्रवेश करके भगवत भजन आदि करें, साधु संग में रहे, कहीं अपराध ना हो जाए उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। आजकल तो अपराध लोग मानते ही नहीं, जहाँ मुख में जो कुछ आता है बोल देते हैं, सोचते हैं मैं कुछ सब समझ कर सब बैठा हूँ, मैं अनुभव करके बैठा हूँ, कुछ नहीं सकता। सदगुरु की सेवा करो। जिन लोगों ने गुरु सेवा नहीं किया कहाँ समझ पाएंगे? शास्त्र पढ़ने से थोड़ी हो जाता है? गुरु के चरण के गुरुदेव कहते थे बोले एक जन्म गुरु के चरण में नाक को रगड़ाओ, मैंने सेवा करो। हमारे पूर्व आचार्य देखो कितनी गुरु सेवा, जिनको सेवा के जीवन चरित्र कितने गुरु की सेवा, अपने गुरु प्रभु को सेवा करा। जो लोगों ने गुरु सेवा नहीं किया, केवल शास्त्र पढ़ लिया अब इधर के बड़े बोलना शुरू कर दिया, महान क्यों नहीं बन गया? ज्ञान तो हो गया तो विज्ञान नहीं होगा। जिन लोगों ने गुरु सेवा नहीं किया विज्ञान कहां से हो सकता? विज्ञान माने अनुभव। गुरु सेवा करना जीवन में यदि कुछ भक्ति राज्य में प्रवेश करना है, गुरु सेवा करना। इसलिए प्रहलाद महाराज स्वयं बोल रहे हैं, क्या बोले? जितने प्रकार के भक्ति के अंग है सर्वश्रेष्ठ अंग क्या है? क्या बोला था? गुरु शुश्रूषा भक्ता सर्वो लाभेन च संगेन साधुना सर्व अर्थ। प्रहलाद महाराज बोल जितने प्रकार के भक्ति के अंग है सर्वश्रेष्ठ अंग क्या है? गुरु सेवा। इसलिए हमारे गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज गुरु सेवा के एक एक उदाहरण देते थे। आजकल को कथा कोई बोलना नहीं सुनते, सब कहते हैं मुझे राष्ट्र की कथा सुना, इधर की कथा सुना, उधार की कथा सुना। गुरु सेवा की कथा सुनो, एक जन्म तुम्हारी गुरु के प्रति निष्ठा हो जाए, गुरु के सेवा में तुम्हारे मन लगे, तब तो भगवान नाम ज्ञान होगा। जैसे उपमन्यु और क्या है आरुणिक, गुरुदेव इस कथा को सुनाते थे। विदेश में जो गुरुदेव के साथ नहीं रहा, बोले इसको क्या ड्रामा करके लोगों की दिखाते थे, इनको ड्रामा करने से मन में छप पड़ेगा। कहते चलो आज जो है उपमन्यु के जो है वो ड्रामा करके दिखाओ। कथा सुनाया, फिर गुरुदेव कह देंगे आरुणिक की कथा। गुरुदेव ने कहा जो आरुणिक बारिश हो रही, नदी के जल बढ़ गया और खेती में जाकर सब जल आकर के सब खेती को नष्ट कर देगी, जाओ तुम उसको बांध बांधो, मेल बांधो। वो आरुणि ने क्या की? ठंडी के समय माघ महीने रिमझिम बारिश हुई, मिट्टी जितने देने लगे, नदी के जल के स्तर बढ़ने लगे और पानी घुसने लगे। उन्होंने क्या की? मेरे पर अपने आप लेट गए। रात 12 बजे ठंडी के समय गुरुदेव ने पूछा, आरुणि आए नहीं? बोले आप गुरुदेव वो आपके आदेश से तो क्या बोले खेती के जो है मेरे पानी और लालटेन लेकर के गुरुदेव आकर के पूछ ले आरुणिक आरुणिक, उसमें मृत प्राय था, शरीर के साथ जाने वाला। और गुरुदेव मैं लेकर के उबान में ऐसे लेटे गए। बोले क्यों? बोले गुरुदेव आपने जो आदेश दिया 5 मेड़ बांधने के लिए, मैं प्रयास करती हूँ, इसलिए मैं स्वयं ही जीवन के तो देखो गुरु सेवा के ऐसे देख करके उस समय गुरुदेव के हृदय में दया को द्रवीभूत हो गए। यह भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद कहते हैं, हम तो कहते हैं हर रोज गुरुदेव कृपा बंधु दिया, गुरुदेव कृपा करो। अरे गुरुदेव कृपा करते हैं कब? जब हमारी सेवा की वृत्ति आ जाता है और सेवा देख करके गुरुदेव के हृदय क्या हो जाता है?
द्रवीभूत हो जाता है, मेल्टेड हो जाता है, तब गुरु के हृदय से अपने आप कृपा हो जाता है। बोलना नहीं पड़ता हर रोज, बोले कृपा करो कृपा करो कृपा करो, अरे कृपा करो, कृपा तो कर रहा हूँ, जैसे बारिश तो हो रही है, पर्वत के चोटी के ऊपर बारिश हो रही है, किंतु वो जल कहाँ पर आ चढ़ते हैं, जहाँ पर आधार हो। गोकुल में सरोवर, हमें गुरु कृपा प्राप्ति करने के लिए आधार बनाना पड़ेगा। आधार समझ रहे हो, बेस बनाना पड़ेगा। वो क्या है, वो गुरु सेवा है, गुरु सेवा के द्वारा ही हमारे वो गुरु कृपा हम प्राप्त करते हैं। भक्ति हम गुरु बात नहीं करते, हमारी कथा नहीं है, चैतन्य चरितामृत तो अनुवाद में पढ़ो लिखा है। और उस समय धम्म ऋषि आरुणिक की जो है ऐसी सेवा दे करके उनके हृदय में सारे वेद पुराण उपनिषद सारे तत्व ज्ञान क्या करते हैं, संचार करते हैं। पढ़ने की जरूरत नहीं होता, यदि गुरु सेवा कहीं करे। गुरुदेव कथा अब समय हो गया, गुरु सेवा की कथा एक देखो, गुरुदेव में कथा देखिए, इस शंकराचार्य के एक सेवक था, उसके क्या नाम था, गिरी था। शंकराचार्य की सेवा करता था, कपड़ा धोते थे, रस्सी बनाता था, वो लिखे पढ़े नहीं था। और शंकराचार्य के बड़े बड़े शिष्य था, पद्मपाद, हस्तमाल, इस माने संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान थे सब। शंकराचार्य वेदांत के भाष्य पर पाठ कर लेते वेदांत दर्शन से, और उस समय ये समस्त सब शिष्य लोग बड़े बड़े सब शिष्य संस्कृत के मर्मज्ञ तत्व सब बैठे हुए थे। शंकराचार्य जब पाठ करते कुछ समय के लिए मौन धारण के चुप हो गए। तो ये अस्तमाल और क्या बोला, पद्मपाद, ये सब महान जोगी भी था। पद्मपाद इसलिए कहा जाता है, बोले इसलिए वो जोगी था जो बल से पानी के ऊपर चलता था, और पानी पर चलने के साथ ही साथ कमल खिल जाता था, इसलिए नाम हो गया उनके पद्मपाद। हस्तमाल इसलिए कहा था, इतने महान जोगी द्वार पर हाथ में द्वार चलना शुरू कर दिया, शेर को ऐसे कुत्ते के बच्चे के भांति एक मजबूत कर दिया। इसलिए ऐसे से महान जोगी, और संस्कृत में इतने बड़े विद्वान भी थे सब, तब तो वेदांत के सूत्र समझने वाले हैं ना। और शंकराचार्य उसी सभा में पाठ कर रहे थे वेदांत के दर्शन, और उस समय इसलिए शंकराचार्य चुप हो गए। तो ये बड़े बड़े शिष्य करने गुरुदेव समय तो अतिवाहित हो रहे, 9 बज गए, गुरुदेव आप पाठ कब करोगे, हम लोग तो आपकी कथा सुनने के लिए आए, वेदांत दर्शन सुनने के लिए आए बहुत दूर से। शंकराचार्य कुछ नहीं बोले, 2 मिनट 4 मिनट, जब एक पद्मपाद हस्तमाल करने, गुरुदेव आप वेदांत के सूत्र आप व्याख्या कीजिए, हम तो वेदांत सूत्र सुनने के लिए आए। तो शंकराचार्य कहने लगे, वो क्या गिरी कहाँ है, उनके जो सेवक पर्सनल सेवक जो है, तो ये सोचने लगे जो उसके लिए गुरुदेव अपेक्षा करे, तो ये लोग हंसने लगे, गुरुदेव वो गिरी तो बिल्कुल मूर्ख है, वो तो संस्कृत के स्वामी कुछ नहीं जानते है? ये वो वेदांत दर्शन क्या क्या समझेंगे, हम बड़े बड़े पंडित है, हम तो पाणिनि व्याकरण पढ़ लिया और सब व्याकरण सब पढ़ लिया हमारे, गुरुदेव हमें वो सब वेदांत दर्शन। शंकराचार्य कुछ गंभीर हो गए, शंकराचार्य कहने लगा, अच्छा काल में वेदांत दर्शन पर जो बोला था उसके ऊपर तुम कुछ बोलो। क्या बोला था मैंने, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जन्मादस्य जत शस्त्र जनित्वात्, इस श्लोक के ऊपर वेदांत के एक सूत्र होते हैं, 550 सूत्र है, 555 555 सूत्र है। मैंने क्या बोला था इस सूत्र के ऊपर बताओ, शंकराचार्य के भाष्य क्या नाम है, द कमेंट्री ऑफ वेदांत सूत्र, शारीरिक भाष्य और शंकर भक्त का, बताओ क्या बोला था। इतने बड़े बड़े पंडित जो है सब से झुका दिए, कोई उत्तर नहीं। और इतने समय वही गिरी नदी में स्नान करने के लिए गुरुदेव के जो है शंकराचार्य के कपड़ा धोने के लिए गए, और कपड़ा धोकर जब आए शंकराचार्य बोले, गिरी तुम बताओ काल मैंने कहा था, गुरु की कृपा देखो। बोले गुरु जब आदेश देते हैं, मैंने कहा ना गुरुदेव आदेश देने के साथ ही साथ गुरु की कृपा उसमें संचार हो। देखो गिरी इतने सुंदर संस्कृत श्लोक में बोलना शुरू कर दिया, और
जो जो कथा मुझे बोला था वो सब व्यक्त कर। और ये सुन करके बड़े बड़े उनके पास जो सन्यासी था तो आश्चर्य हो, बोले कैसे ये, हम तो इसको सोचते थे मूर्ख है, ये तो केवल रस्सी बनाते हैं, गुरुदेव के लिए रस्सी बनाते हैं और गुरुदेव के कपड़ा धोते हैं। वेदांत कैसे सबसे कैसे बोले? शंकराचार्य को पूछा गया, शंकराचार्य कहने लगे इसी ही कहा जाता है गुरु कृपा है। जो गुरु सेवा के फल अपने आप प्राप्त कर देता है। जिन लोगों ने गुरु सेवा किया है, गुरु सेवा के फल होते हैं। और जिन लोगों ने गुरु सेवा नहीं किया, भले क्यों पढ़ ले, कुछ शास्त्र पढ़ लिया है, इधर के टीका पढ़ ले, किंतु उसको अनुभव नहीं होगा जब तक गुरु सेवा नहीं करेगी। इसलिए प्रहलाद महाराज एक ही श्लोक में कहा दिया, आप पढ़ो श्रीमद् भागवत में 7वें स्कंध में प्रहलाद महाराज संग ये कहे, गुरु शुश्रूषा भक्ता सर्व लाभी न संगेन साधुना ईश्वर आराधना न चल। ईश्वर आराधना, भगवत आराधना की कब होगा? जब हम सदगुरु के चरण सेवा करें, गुरु शुश्रूषा, गुरु जी की सेवा के द्वारा ही हम भगवत तत्व वही तत्व हम समझ सकते हैं। नहीं तो गुरु के अवज्ञा कर दिया तो सुबुरी ऋषि के भांति संसार दशा प्राप्त हो जाएगा। ये भी गुरुदेव हम उनकी कथा सुनाते थे। जो गुरु के पास संत महात्मा अवज्ञा कर देते हैं, अच्छे कर देते हैं, उसमें क्या होता है? उसके संसार दशा प्राप्त हो जाता है। हृदय में काम क्रोध जगेगा। कहाँ वृंदावन धाम है? और जमुना के जल, पवित्र जल, चिदानंद भानु, गंगा के केवल जमुना की स्थिति है ना, जमुना के जल कोई साधारण जल नहीं है। और उसी जमुना के जल में कितने 10,000 साल तक रह करके तपस्या की। कौन? सौभरी ऋषि। और उनके शरीर बिल्कुल ऐसे लकड़ी जैसे हो गए। और शरीर में क्या हो गया? वो भी क्या बन गया था? आई जम जाते ना, जैसे कोई पत्थर हो, बाप लकड़ी ज्यादा दिन तो पानी में रहने से दिखाए ना, क्या जम जाता है उसमें? काई जमते हैं। काई कैसे बनता है वो? ग्रीन कलर होता है ना, छोटे छोटे हाथ दो ऐसे करके फिसल जाते। बोले इतने साल तो जमुना के जल में रहे और उनके शरीर तो बिल्कुल लकड़ी जैसे हो गया। और शरीर में कैसे बन गया? काई जैसे बन गया। उसके शरीर में पकड़ नहीं पाते, ऐसे हो। किंतु देखो गुरु जी महाभागवत, गुरु जी के चरण में अपराध कर दिया, गुरु जी को अभिशाप दे दिया, गुरु तुम पुनः यदि यहाँ पर आओगे तुम मर जाओगे। सौभरी ऋषि जमुना के जल में रह करके कठोर तपस्या की और मछली के साथ प्रेम प्रति कर लिया। एक दिन गुरु जी जमुना में आकर के और एक पुरुष मछली के जो है पकड़ लिया, मार दिया। और स्त्री मछली सौभरी ऋषि के पास जाकर के कंप्लेन कर दिया, ये गुरु आकर के हमारे पति को मारे। तो उनके साथ प्रेम प्रति होने के नाते और सौभरी ऋषि गुरु को अभिशाप दे दिया, गुरु तुम पुनः यदि यहाँ पर आ जाओ तुम मर जाओ। गुरु महाभागवत थे, उनके कोई अभिशाप नहीं लगते हैं। तथापि लोग दृष्टि में नहीं आते थे, ये गुरु के चरण में अपराध कर दे। कौन? सौभरी ऋषि। फिर उनके क्या हुआ? काम बस सुना दे। देखो वृंदावन में बास है और जमुना की चिदानंद भानु है, जमुना की जल वहां पर कठोर तपस्या 10,000 साल कठोर तपस्या। और उनके हृदय में क्या भावना जगी? काम बस। बोले क्यों? हमारे जी गुरु से बात करते हैं, महाभागवत गुरु के चरण में अपराध के फल। जो गुरु के चरण में अपराध करता है उनके यही संसार दशा। फिर उन्होंने क्या की? सौभरी ऋषि वो तपस्या छोड़ दिया, जमुना से बाहर आ गया। आकर के गए मांधाता राज्यसभा में गए और उसी समय मांधाता अपने 50 कन्या के जो है विवाह के लिए स्वयंवर सभा रचाया। और वो बोले ये मैं आपके बेटी के साथ विवाह करना चाहता हूँ। मांधाता बोले देखो हमारे 50 लड़की है, करना है, कोई चाहे तो विवाह करो। सारे लड़कियों ने इनकार कर दी, बोली एक तो संत महात्मा है और शरीर जैसे कैसे दिखाई पड़े, सारे शरीर में क्या बना हुआ है? गाय बना है, कौन उनसे शादी करेगा?
और शरीर ऐसे लकड़ी जैसे। अरे कोई मोटा छोटा हो, देखने में सुंदर हो, गाल जैसे बस ऐसे फुला हो, रोटी के भांति ऐसे देखने में सुंदर हो तो वहां उसके शादी करें। इसके तरफ बिल्कुल जैसे लकड़ी जैसी है, सूख गया। सारे राजकुमारी ने मना कर दिया। शोभरी ने अपने जोग बल से सुंदर रूप बना दिया, इतने सुंदर राजपुत्र जो है। और सारे मंदातर के 50 लड़कियां जो है मैं शादी करूं। और उन्होंने क्या की 50 रूप धारण करके मंदातर 50 राजकन्या को उन्होंने विवाह किया और संसार में फंस गए। कितना हजार साल संसार में फंस गए, फंस रहे। एक दिन उनके पुत्री कहेंगे आप तो अभी तक आने के नहीं किया, मंत्र जप नहीं किया, गायत्री मंत्र जप नहीं किया। उन्होंने कहा हाँ आज नहीं, मैंने बहुत साल हो गया मैंने मंत्र जप नहीं किया। उनके हृदय में वैराग्य आया और फिर सब कुछ छोड़ करके फिर भगवत भजन करने लगे। इन हमारे जीव को सही पाठ गाते हैं, कहीं गुरु के चरण में, कहीं संत महावीर के चरण में अपराध ना हो जाए, इसके ऊपर ध्यान रखो और भजन करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल। बिहारी लाल की जय।